दोस्तों आप लोगों में से ना किसी ने कमेंट किया मेरे पास कि भाई किराना की दुकान में सर कितने पैसे बचते हैं, अगर 10,000 की मेरी पर डे की सेल होती है तो कितने पैसे मुझे बचेंगे। आज की वीडियो मेरी इसी पे होने वाली है कि 10,000 की, 20,000 की या उसके ज़्यादा की अगर आपकी सेल हो रही है तो आपको कितना पैसा बचने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और देर ना करते वीडियो करता हूँ शुरू। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 4 से 5 मिनट तक की भी मुश्किल होगी, क्योंकि छोटा सा सवाल है, उसका एक छोटे से उदाहरण के तौर पर आप लोगों को समझा दूंगा कि किस सामान में कितने पैसे बचते हो और ओवरऑल हमें इतनी परसेंटेज बच जाती है एक दुकान से। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं सबसे कम मार्जिन लेता हूँ जिसमें प्रोडक्ट में सबसे कम होगा। फिर उसके बाद लेऊंगा थोड़ा सा सबसे पहले तो बिल्कुल ही कम मार्जिन वाले आइटम बताऊंगा, फिर थोड़ा सा ऊपर, और फिर ऐसा आइटम होगा जो उन दोनों को कवर कर लेगा। ठीक है, तो सबसे पहला दूध है। दूध में आप लोगों को 3% भी मार्जिन नहीं होता, मतलब 34.5 रुपये का एक पैकेट आता है 500 ग्राम का, और वो 35 रुपये का सेल होता है, 50 पैसे बचते हैं। अब उसका 50 पैसे में हमें पॉली बैग भी साथ में देना पड़ता है, तो मार्जिन काटा, कुछ भी नहीं बचता। दही है, लस्सी है, पनीर है, इसमें आप लोगों को 15% के करीब का मार्जिन बच जाता है। 12 से 15% का मार्जिन हमें हो जाता है। लास्ट में ओवरऑल मार्जिन बताऊंगा। अब चलो एग्जाम्पल के तौर पे ये तो हो गया सबसे कम मार्जिन। अभी एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा इससे ऊपर ले लेते हैं। जैसे यही आ गया, MDH के मसाले रखे हैं ये सारे। तो ये MDH के मसालों पे मार्जिन की बात कर लूँ तो मैं इसमें आप लोगों को, हमें कंपनी देती है 20 से 22% का मार्जिन, जितने भी ये ब्रांड के मसाले रखे। बल्कि और है, जैसे कैच है, कैच हमें 30% का देता है, पर MDH 20 से 22% देता है। तो मसालों में हमें कंपनी 20-22% देती है, पर 5% हम कस्टमर को भी देंगे तो 15% का हमें मार्जिन बच जाता है, क्योंकि 5 रेट टू रेट तो हम भी नहीं बेचेंगे, 5% उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तभी कस्टमर लेगा। इसके बाद दूसरा सेक्शन है, ये जैसे ये टॉप्स के हैं, मसाले हैं, अचार है, इनमें हम लोगों को 30% का मार्जिन मिल जाता है। तो 30%, 10% काट के 20% इसमें हमें बच गया, मतलब आ गया 20% के। अब ये ड्राई फ्रूट्स है, 15% का मार्जिन हमें ड्राई फ्रूट्स में मिल जाता है। दालें हैं, दालों पे मैं तकरीबन 12-13-14% का मार्जिन इतना लेता हूँ सभी दालों पे, कोई भी दाल होगी। अब ये कोल्ड ड्रिंक्स का सेक्शन है, सबसे ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये लास्ट तक कोल्ड ड्रिंक्स रखी है। इसमें हमें 20% का मार्जिन मिल जाता है, 20% आराम से मिल जाता है इसमें भी। इसके ऊपर मैंने कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ अब आप लोगों को। ये आइटम है दलिया, पोहा, ये सूजी है, ये मैदा है, इन चीज़ों में ना हमें 12-13% का मार्जिन ईजिली बच जाता है। तो ये होगी। अभी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन मार्जिन के ऊपर की बात कर रहा हूँ तो मोटा मोटा बता देता हूँ मैं। चावल है, चावल में जैसे ये इंडिया गेट का चावल है, 20% मार्जिन हमें कंपनी दे देती है, क्योंकि नाम से बिकता है। लोकल चावल है, इसमें भी 20% का मार्जिन मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसकी कोई ब्रांडिंग नहीं है। ठीक है, अब ये है सोयाबीन है, जैसे ये 20% के मार्जिन के सारे आइटम इसमें रखे हुए हैं। अब इसी तरीके से ये है, जैसे ओट्स है, एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा मैं। इस पे हमें 30% तक का मार्जिन मिल जाता है, लेकिन कस्टमर को भी देना, तो 20% आराम से ये मार्जिन हमें निकाल के दे देता। 60 रुपये का पड़ता है यार, 80 रुपये का बिकता है। ये देखो MRP 89 है, 80 का बेच देते हैं। दालों का हो गया, इनका हो गया, इनका हो गया। मसाले हैं, मसालों पे तकरीबन मैंने सबको बताया दिया कि 20-20% का हमें 20-22% हमें जो ब्रांडेड के हैं उनमें मार्जिन मिलता है, लेकिन 15% रखते हैं। जैसे कैच का है, उसमें 30 मिलता है, उसमें हम 20 रख लेते हैं। इस तरीके से होता है, तो MRP से कम देना है। अच्छा, अब कम की बता दी मैंने, एक एवरेज की बता दी। अब सबसे हाई मार्जिन वाली आइटम दिखा देता हूँ। कॉस्मेटिक का जितना भी सेक्शन है, टोटली आइटम पे आपको 30-40-50% तक का मार्जिन मिलता है। फिर से एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। एवर यूथ का ये फेस वैश है, अब MRP है इस पर 205 रुपये, ये पड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये का, 50% से भी प्लस का मार्जिन है। ये परफ्यूम है, सब पे ज़बरदस्त मार्जिन है। कुछ आइटम इसमें ऐसी है जिसपे 15% का मार्जिन है, जैसे मेरी परफ्यूम। पर जैसे ये पेस्ट है, नीम की पेस्ट है, ये 60 रुपये की पड़ती है, 100 रुपये की बिकती है, 80 की बेच देता हूँ मैं। मतलब इन पे कुछ आइटम ऐसी हैं जिनमें 15%, वरना 20+% मार्जिन कॉस्मेटिक आइटम में हमें मिल जाता है। नीचे आ जाता हूँ, नीचे ये विम वगैरह, ये इस पर मतलब जितने भी आइटम नीचे रख रखी है ना अपने किचन से रिलेटेड, इनमें भी हम लोगों को आराम से 15 से 20% का मार्जिन मिल जाता है। अब दूसरे सेक्शन में लेकर चलूँ मैं आप लोगों को। देखो, जिसके स्टोर पे अगर ये आइटम होगी ना, बेकरी का आइटम, उसको मार्जिन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ आइटम जैसे कि मैंने बताया दूध में कोई मार्जिन नहीं, लेकिन ये मार्जिन को रिकवर कर देते हैं। ये बेकरी के आइटम है, ये बेकरी के आइटम है। अच्छा, ये बेकरी का है, ये बेकरी के आइटम है। अच्छा, इधर बेकरी के है, ये है, ये मतलब तकरीबन जितनी भी बेकरी के आइटम है ना, इस पे हमें 30%, 35% मार्जिन आराम से मिल जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बिस्किट है, 42 रुपीज़ का पड़ा हुआ है। MRP की बात कर लो तो 70 रुपये है।
और मैं इसको कितने का बेचता हूँ 55 का। आप मार्जिन कैलकुलेट कर लेना खुद ही, मतलब 13 रुपये में 40 इस पे कमा लेता हूँ 42 रुपीज़ के पैकेट पे, एक पीस पे, क्योंकि ये लोकल माल है। लोकल मीन्स वो लोकल नहीं कि भाई थर्ड क्लास है। लोकल मीन्स ये है कि भाई ये इस एक पर्टिकुलर एरिया में ही बिकता है, यहीं पे बनता है और यहीं पे बिकता है। तो यही था। इसी तरीके से अब ये जैसे और बिस्किट है, इनमें हमें 15% का मार्जिन मिलता है। कॉस्मेटिक हो गया, बेकरी आइटम हो गया, दो तीसरी आइटम स्टेशनरी की है। देखो टोटली स्टेशनरी के आइटम में आप लोगों को 30% का आराम से मार्जिन है। पेन 7 रुपये का पड़ता है 10 रुपये वाला, कॉपी 14 रुपये 13 रुपये की पड़ती है 20 रुपये वाली, 30% का मार्जिन दे रहा है ये। अब किसी भाई ने क्वेश्चन किया था कि 10,000 की सेल हो तो कितना मार्जिन होगा। अब उसकी सेल के ऊपर बता देता हूँ मैं। देखो ओवरऑल अब पूरी दुकान का एक निचोड़ निकाल देता हूँ। जिसके पास कॉस्मेटिक भी है, स्टेशनरी भी है और बेकरी भी है, अगर तीनों है किराना की दुकान में, तो मैं मार्जिन 20% प्लस मान के चल सकता हूँ। 10,000 की सेल होगी तो आपको 2,000 रुपये कहीं नहीं गए, 2,000 रुपये आपके बचेंगे। अगर ये चीज़ें हैं, स्टेशनरी है, बेकरी है और कॉस्मेटिक है, क्योंकि सेल सारी चीज़ों की होगी, इसमें मार्जिन तगड़े वाला मिल जाता। तो एक 20% की एवरेज निकाली मैंने बिलिंग सॉफ्टवेयर। उसमें मैं डेली देख लेता हूँ कि भाई जैसे मेरी सेल होती है 1,000 की तो मुझे 200 रुपये बचते हैं, मेरी सेल होती है 10,000 की तो मुझे 2,000 रुपये बचते हैं। इस तरीके से कैलकुलेट होता है, सॉफ्टवेयर पे तो हो ही जाता है। तो बस यही था कि भाई उस भाई का कमेंट का रिप्लाई भी कर दिया कि भाई 10,000 की सेल पे कितने मार्जिन होता है। 10,000 की सेल पे भाई 2,000 रुपये बच जाएंगे, 20,000 की सेल पे 4,000 रुपये बचेंगे। अगर 1,00,000 रुपये की सेल होती है तो आपको 20,000 रुपये बचेंगे। महीने की कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो कि कितने रुपये की आपकी सेल हुई, 20% से डिवाइड कर लेना। सेल कम हो रही है तो जाहिर सी बात है मार्जिन कम होगा, लेकिन ये आइटम आप रखना जो प्लस 20+ के आइटम है ना, वो जरूर रखना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि दुकान में कितना मार्जिन होता है। नेक्स्ट कमेंट करना कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, उसी टॉपिक पे वीडियो आने वाली है। नमस्कार।